बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बड़े और मशहूर शहर के करीब एक छोटा सा कस्बा था। उस कस्बे की गलियां तंग थीं, मगर लोगों के दिल बड़े थे। वहां की हवा में मिट्टी की खुशबू रहती थी और सुबह होते ही मस्जिद से आजान की आवाज गूंजती थी। हर कोई अपने काम में लगा रहता, कोई किसान, कोई बढ़ई, कोई लोहार और कोई मोची। उसी कस्बे में एक मोची रहता था जिसका नाम करीम था। करीम काम में बहुत तेज था। वो जूते सिलता, चमड़ा काटता और कुछ टूटे जूतों को ऐसा जोड़ता कि वो नए लगने लगते। मगर करीम के अंदर एक बुरी आदत थी। वो बहुत चालाक था। उसकी चालाकी मेहनत के लिए नहीं, बल्कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए थी। करीम अक्सर सोचता, मेरे हाथों में हुनर है, मगर सिर्फ मेहनत से अमीर बनने में बहुत वक्त लगता है। क्यों न मैं अपनी अक्ल से ऐसा रास्ता निकालूं जिससे बिना मेहनत के पैसे आ जाएं। वो कई बार बाजार में लोगों को मीठी बातों में फंसाकर ज्यादा दाम ले लेता। कभी चमड़े की क्वालिटी कम रखता और ऊपर से दिखा देता कि बहुत अच्छा माल है। अगर कोई गरीब आता तो वो उससे सख्ती से बात करता, और अगर कोई अमीर आता तो उसे बड़े आदर से बैठाता ताकि ज्यादा कमाई हो। करीम की दुकान के सामने एक छोटा सा तख्ता लगा रहता जिस पर लिखा होता, सच्ची मरम्मत, मजबूत जूते, कम दाम। मगर हकीकत ये थी कि उसके दाम कम नहीं होते थे और सच्चाई भी कम ही होती थी। उसी कस्बे में एक मुसाफिर आया। उसका नाम यूसुफ था। वो एक नेक दिल इंसान था। चेहरे पर सादगी थी, आंखों में सब्र था और दिल में अल्लाह पर भरोसा। यूसुफ दूर के शहर से निकला था क्योंकि उसे रोजगार की तलाश थी। उसके वालिद बहुत बीमार थे और घर में पैसे की कमी थी। उसने सोचा कि दूसरे शहर जाकर कुछ काम करेगा, कुछ कमाएगा और फिर वापस अपने घर वालों को सहारा देगा। यूसुफ का सफर बहुत लंबा था। उसने कई रातें खुले आसमान के नीचे गुजारी। कभी उसे रोटी मिली तो उसने शुक्र किया और कभी भूखा रहा तो भी उसने शिकायत नहीं की। वो बस इतना कहता, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। जब यूसुफ उस कस्बे में पहुंचा तो उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे। उसके जूते पुराने थे और जगह जगह से फट चुके थे। वो दर्द से चल रहा था। उसने सोचा कि सबसे पहले जूते ठीक करवा लेने चाहिए, वरना आगे का सफर और मुश्किल हो जाएगा। वो बाजार में घूमता घूमता करीम मोची की दुकान तक पहुंचा। दुकान के सामने कुछ जूते लटके थे और अंदर करीम बैठा चमड़ा सिल रहा था। यूसुफ ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। करीम ने नजर उठाकर देखा। उसने यूसुफ के कपड़े देखे जो सादे थे और थैला भी छोटा था। वो समझ गया कि ये कोई गरीब मुसाफिर है। उसने बिना ज्यादा इज्जत दिए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, क्या चाहिए? यूसुफ ने नरमी से कहा, भाई मेरे जूते बहुत खराब हो गए हैं, थोड़ा ठीक कर दें। मैं मुसाफिर हूं, आगे जाना है। करीम ने जूते लिए उलट पलट कर देखा और अंदर ही अंदर मुस्कुराया। अच्छा मौका है, इसे ज्यादा पैसे मांगे जा सकते हैं। उसने बड़े गंभीर चेहरे से कहा, भाई आपके जूतों की हालत बहुत खराब है, इसमें बहुत काम लगेगा, नया चमड़ा लगेगा, तांके भी ज्यादा होंगे, दाम ज्यादा होंगे। यूसुफ ने कहा, भाई मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं, जितना हो सके उतना ले लेना, अल्लाह भला करेगा। करीम ने हाथ आगे किया, 15 सिक्के लगेंगे। यूसुफ के चेहरे पर हल्की चिंता आई। उसके पास कुल 20 सिक्के थे जो उसने कई दिनों में बचाए थे। वही उसके खाने और सफर के लिए थे, मगर मजबूरी थी। उसने सोचा अगर जूते ठीक नहीं हुए तो वो चल भी नहीं पाएगा। उसने कहा, ठीक है भाई, मगर आप ठीक से बना देना। करीम ने नकली मुस्कान के साथ कहा, फिक्र मत करो, मैं सबसे अच्छा काम करूंगा। यूसुफ ने पैसे दे दिए और दुकान के बाहर बैठ गया। करीम ने जूते अंदर रखे और काम शुरू किया, मगर उसने अच्छा चमड़ा लगाने के बजाय पुराने टुकड़े जोड़ दिए। उसने टांके कमजोर लगाए ताकि जूता कुछ दिन बाद फिर टूट जाए और मुसाफिर वापस आए या कोई और उसके पास फंस जाए। करीम ने आधे घंटे में जूते ठीक कर दिए और बाहर आकर बोला, लो भाई बन गए, अब ये नए जैसे हैं। यूसुफ ने जूते पहने, बाहर से ठीक लग रहे थे। उसने अल्लाह का नाम लिया, शुक्र किया और आगे बढ़ गया। मगर कुछ ही घंटों बाद जब वो शहर से बाहर जंगल वाले रास्ते पर पहुंचा तो उसका जूता फिर से फट गया, इस बार पहले से भी बुरी तरह। उसका पैर पत्थरों से टकराने लगा और खून निकल आया।
वो वहीं बैठ गया। दर्द भी था और परेशानी भी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं तेरे बंदे की तरफ से धोखा खा गया, मगर मैं शिकायत नहीं करता, बस तू मेरे लिए आसान कर दे। उसने थोड़ी देर सांस ली, फिर कपड़े का टुकड़ा बांधकर चलने लगा। उसका सब्र मजबूत था, मगर रास्ता बहुत कठिन था। रात होने लगी, जंगल में अंधेरा बढ़ रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। यूसुफ थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके पास खाने को थोड़ा सा सूखा रोटी का टुकड़ा था। उसने उसे खाया, फिर हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, तू मेरा मददगार है, मेरे वालिद की हिफाजत कर, मुझे सही रास्ता दिखा और इस धोखे का बदला अपने इंसाफ से दे। उसी रात उस कस्बे में करीम मोची अपने घर में बैठा सिक्के गिन रहा था। वो खुश था। उसकी बीवी ने पूछा, आज इतना खुश क्यों हो? करीम ने हंसकर कहा, एक बेवकूफ मुसाफिर आया था, उससे 15 सिक्के ले लिए और जूता भी असल में ठीक नहीं किया। अब देखना, शायद फिर लौटे और पैसे दें। बीवी ने डर के साथ कहा, करीम, धोखा मत करो, अल्लाह देख रहा है। करीम ने हंसी उड़ाई, अल्लाह देखता है तो क्या, दुनिया में तो चालाक ही जीतता है। उसी रात करीम ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो एक बहुत बड़े मैदान में खड़ा है। उसके सामने उसके सारे जूते पड़े हैं, मगर सब टूटे हुए। उसके हाथ में सुई है, मगर धागा नहीं। लोग उसे घेर कर कह रहे हैं, धोखेबाज, धोखेबाज। वो डर कर जाग गया, मगर फिर भी उसने कहा, ख्वाब ही तो था। अगली सुबह बाजार में एक बड़ा हंगामा हुआ। करीम अपनी दुकान खोलने आया तो देखा कि उसकी दुकान के सामने बहुत से लोग जमा हैं। कोई कह रहा था, कल जो जूते तूने बनाए थे वो टूट गए। कोई कह रहा था, तूने घटिया चमड़ा लगाया। कोई गुस्से में था, कोई बद्दुआ दे रहा था। करीम घबरा गया। उसने कहा, अरे भाई, शांत हो जाओ, मैं ठीक कर दूंगा। मगर लोगों का गुस्सा बढ़ गया। उसी वक्त शहर का काजी और कुछ सिपाही भी वहां आ गए। काजी ने पूछा, क्या मामला है? लोगों ने शिकायत की कि करीम धोखा करता है, कमजोर काम करता है और ज्यादा पैसे लेता है। काजी ने करीम को चेतावनी दी, अगर ये सच निकला तो तुझे सजा मिलेगी। करीम ने झूठ बोलते हुए कहा, हाकिम साहब, ये लोग मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं, मैं तो मेहनती आदमी हूं। काजी ने कहा, ठीक है, आज एक आखिरी मौका, अगर फिर शिकायत आई तो दुकान बंद कर दी जाएगी। करीम कुछ दिन तक डर गया। उसने थोड़ा सही काम करना शुरू किया, मगर अंदर से वो अभी भी वही था। इधर यूसुफ जंगल से निकलकर एक छोटे से गांव पहुंचा। वहां के लोगों ने उसकी हालत देखी तो उसे पानी दिया, दवा दी और पैर पर पट्टी बांधी। गांव के इमाम ने पूछा, बेटा, इतनी हालत क्यों हो गई? यूसुफ ने सारी बात बता दी। इमाम ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, सब्र बहुत बड़ा हथियार है। अल्लाह इंसाफ जरूर करता है, मगर अपने वक्त पर। यूसुफ ने कहा, मैं बस चाहता हूं कि मुझे रास्ता मिल जाए और मेरे वालिद की मदद हो जाए। मैं किसी से बदला नहीं चाहता, मैं अल्लाह के फैसले पर राजी हूं। गांव वालों ने उसे कुछ पैसे दिए और एक मजबूत जूता भी दे दिया। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अल्लाह आपको इसका सवाब दे। अब यूसुफ आगे बढ़ गया। कुछ हफ्तों बाद वो एक बड़े शहर पहुंचा जहां काम की बहुत जगह थी। उसने मेहनत शुरू की। वो एक कपड़े के व्यापारी के यहाँ काम करने लगा। वो ईमानदारी से काम करता और थोड़े थोड़े पैसे बचाता रहा। कुछ महीनों में यूसुफ का हाल अच्छा हो गया। उसने अपने वालिद के लिए दवा और पैसे भेजने शुरू किए। अब वो खुद भी खुश था और घर वाले भी। एक दिन यूसुफ उसी कस्बे से गुजरने वाला था। रास्ता वही था, मगर इस बार उसके पास न सिर्फ बेहतर जूते थे, बल्कि उसके पास हिम्मत भी थी और अनुभव भी। जब वो कस्बे के बाजार में पहुंचा तो करीम की दुकान अब पहले जैसी नहीं थी। दुकान का बोर्ड टूट चुका था। वहां भीड़ नहीं थी। करीम अकेला बैठा था। चेहरे पर उदासी थी और आंखों में शर्मिंदगी। यूसुफ रुका। उसने करीम को पहचाना। करीम ने यूसुफ को देखा तो डर गया, मगर फिर उसने नजर झुका ली। यूसुफ ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उसने बस सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। करीम ने कांपती आवाज में जवाब दिया, वालेकुम सलाम। यूसुफ ने कहा, भाई, मुझे याद है आपने मेरे जूते ठीक किए थे। करीम का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं लालची था, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। उसके बाद मेरी दुकान पर बरकत खत्म हो गई। लोग मुझसे नफरत करने लगे।
मैं कर्ज में डूब गया और हर रात मुझे चैन नहीं मिलता। यूसुफ ने नरमी से कहा, भाई, इंसाफ अल्लाह करता है, मैं तो बस मुसाफिर था। मैंने उसी दिन अल्लाह से कहा था कि तू बेहतर फैसला कर। करीम रो पड़ा, मुझसे गलती हो गई, मैं तौबा करना चाहता हूँ, मगर अब लोग मुझे मौका नहीं देते। यूसुफ ने कहा, अगर तौबा सच्ची हो तो अल्लाह रास्ते खोल देता है, मगर तौबा का मतलब सिर्फ रोना नहीं, अपना काम ठीक करना भी है, लोगों का हक लौटाना भी है। करीम ने कांपते हाथों से कहा, मैं तैयार हूं, बस मुझे एक मौका चाहिए। यूसुफ ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और करीम के सामने रख दिए। ये वही 15 सिक्के थे जो तुमने मुझसे लिए थे। मैं तुम्हें नहीं दे रहा, मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूं कि ये पैसा धोखे से आया था। इसे हलाल करो, किसी गरीब को दे दो, किसी मजबूर की मदद कर दो। करीम ने सिक्के हाथ में लिए और रोते हुए कहा, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मेरे दिल पर बोझ कम हो रहा है। यूसुफ ने कहा, और एक बात, काम में सच्चाई रखो, अल्लाह की कसम, हलाल कमाई में थोड़ी भी हो तो बरकत बहुत होती है। उसी वक्त वहां कुछ लोग आ गए। उन्होंने यूसुफ और करीम को बात करते देखा। उनमें से एक आदमी बोला, ये मोची धोखेबाज है। करीम ने सर झुकाकर कहा, हाँ, मैं था, मगर अब मैं बदलना चाहता हूं। अगर मैंने आपका हक मारा है तो मैं लौटाऊंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त दें। लोग हैरान हो गए। उन्होंने पहली बार करीम को इतना झुका हुआ देखा था। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा कम हुआ। एक बुजुर्ग ने कहा, अगर ये सच में तौबा कर रहा है तो हमें भी उसे एक मौका देना चाहिए। अल्लाह माफ करने वाला है, तो हम कौन होते हैं? करीम की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं वादा करता हूं, अब किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। मैं कमाऊंगा तो हलाल कमाऊंगा। यूसुफ ने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने महसूस किया कि अल्लाह का इंसाफ सिर्फ सज़ा नहीं होता, कभी कभी इंसाफ हिदायत भी बन जाता है। किसी को गिराकर नहीं, बल्कि उसे उठाकर भी अल्लाह सही रास्ता दिखा देता है। यूसुफ वहां से आगे बढ़ गया, मगर उसके दिल में सुकून था। उसे लग रहा था कि उसका सब्र बेकार नहीं गया। उसने जो तकलीफ झेली थी वो सिर्फ उसके लिए नहीं थी, बल्कि शायद करीम की हिदायत का कारण भी बनी थी। करीम ने उसी दिन अपनी दुकान का बोर्ड बदल दिया। उसने नया बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, हलाल काम, सच्ची मेहनत, अल्लाह की बरकत। और सच में कुछ महीनों बाद उसकी दुकान में बरकत लौट आई। लोग धीरे धीरे वापस आने लगे। करीम पहले से कम पैसे लेता, बेहतर काम करता और हर ग्राहक से मुस्कुरा कर बात करता। जब कोई गरीब आता तो वो कभी कभी मुफ्त में भी जूता ठीक कर देता और कहता, दुआ कर देना, बस यही काफ़ी है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि चालाकी से इंसान कुछ देर जीत सकता है, मगर आखिर में अल्लाह का इंसाफ ज़रूर होता है और सब्र करने वाला इंसान कभी खाली नहीं रहता।